प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत धीरे धीरे उतर क्षितिज से लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रकृति पर चेतना का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। आधुनिक युग से पूर्व छायावादी कवियों ने अधिकतर आलंबन तथा उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण किया था, किंतु पाश्चात्य साहित्य के संपर्क, भारतीय चिंतनधारा के अध्ययन, सामाजिक संघर्षों एवं समस्याओं से पीड़ित जीवन तथा साहित्य क्षेत्र में आदर्शवादी आतंक से दमित प्रवृत्तियों ने मिलकर रूढ़िवादी, आदर्शवादी और इतिवृत्त की निरस्ता के प्रति विद्रोह कर दिया। चिंतन की प्रवृत्ति के कारण यह विद्रोह बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत में अधिक हुआ। फलस्वरूप छायावादी कवियों ने प्रकृति पर भिन्न भिन्न भावों का आरोप करके अन्योन्य भाव चित्रों की सृष्टि की। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का तो विश्वास है कि मनुष्य और प्रकृति के चिरंतर संबंध की पुनः स्थापना का श्रेय छायावाद को ही है। इसका कारण है सर्वात्मवाद, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक कण में एक आत्मा का निवास है। अपने इसी विश्वास को कवित्री ने प्रस्तुत गीत धीरे धीरे उतर क्षितिज से में व्यक्त किया है। इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवित्री ने जो चित्र उपस्थित की है, उसके कारण ही प्रस्तुत गीत को छायावाद के प्रमुख गीतों में स्थान दिया जाता रहा है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे व्याख्यान करने में एवं पाठकगणों को समझने में आसानी हो, और साथ ही पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आइए कविता की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नव वेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय शीत घन अवकुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवित्री द्वारा वसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण किया गया है एवं समस्त प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करते हुए महादेवी वर्मा यहाँ कहती है। आइए व्याख्या करते हैं। कवित्री यहाँ कहती है कि हे वसंत रजनी, धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर धरती पर आ, बसंत श्री के समस्त उपकरणों को श्रृंगार सामग्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए महादेवी जी नवीन तारों का, संध्या सुंदरी का वेणी बंधन अर्थात गुथे हुए चोटी को पहनकर आने को कहती है, जिसका शीश फूल रूपी नवीन चंद्रमा हो, रश्मियों का कंगन तथा आकाश में उड़ने वाले श्वेत बादलों के टुकड़े जिसका कोमल घूंघट हो। ऐसी समस्त श्रृंगार संभार से सुसज्जित नायक से कवित्री का एक ही आग्रह है कि वह प्रसन्नता से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अवतरित हो और अपनी अलौकिक चितवन से अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप हली
चांदनी संसार में व्याप्त कर दे। ध्यान दिया जाए तो इस पद्यांश में महादेवी जी द्वारा नारी की शोभा वृद्धि के लिए प्रकृति के विविध उपकरणों का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक रूप में किया गया है। इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ भाषा के चमत्कार की बात करें तो यहाँ भाषा अलंकृत, चमत्कारिक और प्रांजल सिद्ध हुए हैं। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गूंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति में अलस तरंगणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहसती आ वसंत रजनी। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति रूपी नायिका का रूपाकर्षण के साथ साथ उसके अंग प्रत्यंग की मस्ती, कोमलता तथा मुस्कान का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। महादेवी जी वसंत रजनी को नायिका का रूप देते हुए यह कहती है। आइए व्याख्या करते हैं। हे सखी, तुम अपनी रूपहली सरस कोमल हंसी को विश्व भर में व्याप्त कर दो। कोमल पल्लवों की मरमर ध्वनि तुम्हारे नूपुरों की मधुरता बने। भ्रमरों की गुंजन से शोभित कमलों की किंकिणी अर्थात करधनी पहनकर और अपने चरणों में मादक गति भरकर, हे तरंगिणी, विश्व जीवन में आनंद की लहर जगा दे। तुमसे हो सके तो विश्व के विषाद ग्रस्त जीवन में सरलता लाने के लिए अपने स्वरों की मादकता व सौंदर्य की सरसता व्याप्त कर दे। इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में प्रवृत्ति का मानवीकरण किया हुआ है। साथ ही यहाँ भाषा माधुर्य गुण युक्त एवं ध्वन्यात्मक चमत्कार लिए हुए है। यह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में ही स्मृतियों की अंजलि, मल्या नील का चल दुकुल अली, चिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, सकूचती आ बसंत रजनी, सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पद चाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिहरती आ वसंत रजनी। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रात्रि को अभिसारिका अर्थात प्रिय से मिलने के लिए जाने वाली नायिका के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है। आइए व्याख्या करते हैं। यहाँ कवित्री कहती है कि हे रात्रि, मिलन के भावी सुख स्वप्न में पुलकित रोमांचित रूप में बीते समय की स्मृतियों को, स्मृतिजन आह्लाद को संजोकर, हे सखी, यह सुगंधित शीतल वायु ही तेरा चंचल आंचल हो, अपने सहज सौंदर्य से सुसज्जित छाया के समान ही श्याम वर्ण में घिरकर संसार में अभिसार बनकर आओ, परंतु धीरे धीरे अपने सहज संकोच के साथ आओ, जिससे संसार की निरस्ता तथा उदासीनता समाप्त हो सके। वसंत रजनी के लिए उपयुक्त वातावरण की प्रतिष्ठा करते हुए कवित्री कहती है कि आज रह रह नदी का हृदय
भावानुभूति में कांप उठता है। सुधा सी सरसता में भरपूर पुष्प भी खिलने को आतुर है। उनके मन में बार बार अनेक भाव मचलते हुए व्यक्त होना चाहते हैं। अपने प्रियतम वसंत के आगमन की पूर्व सूचना पाकर संपूर्ण धरती आज प्रसन्नता से परिपूर्ण है एवं धरती के कण कण में प्रकृति अपना श्रृंगार करके समस्त साज संभार से युक्त होकर मानो स्वागत को तत्पर है। ऐसे समय में रजनी भी श्रृंगार करके आई है तो विश्व जीवन एक अपूर्व आनंद में निमग्न होकर सुखी हो जाएगा। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ महादेवी वर्णन जी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपनी सौंदर्य अनुभूति को व्यक्त किया है। यहाँ मानवीकरण शांग रूपक तथा उपमा आदि अलंकारों का सहज ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही गीति तत्वों के अनुसार संक्षिप्त प्रवाह युक्त तथा संगीतात्मकता आदि सभी गुणों से समन्वित होने के कारण यह पंक्तियां अत्यंत प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि संध्या सुंदरी को किस प्रकार से कवित्री धीरे धीरे पृथ्वी में उतरने को कह रही है और कितने ही सुंदर तरीके से यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग आज के व्याख्यान को पसंद किए होंगे। तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी खबर आप लोगों को सबसे पहले हो। धन्यवाद।